हेलो एंड वेलकम टू एनोनिमस गाइड। लगभग 7 महीने बचे हैं प्रीलिम्स 2024 के लिए एंड 2023 का प्रीलिम्स वाज अ शॉक। बहुत से एस्पिरेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं एंड वो श्योर नहीं है किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनाए कि नेक्स्ट प्रीलिम्स वो अप्रोच कर सकें। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो फ़िलहाल के लिए प्रीलिम्स पे केवल फोकस करना चाहते हैं और प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने सिलेबस को देखते हैं। इसमें आता है करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड जनरल साइंस। मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड कर लिया है, वेटेज और उनकी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। एक तरफ हमारे ओजी सब्जेक्ट्स आते हैं जो हमेशा से इम्पॉर्टेंट थे और आगे भी रहेंगे, और दूसरी तरफ आते हैं हमारे न्यू राइजिंग सब्जेक्ट्स जिनका हाल ही में वेटेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ओजी सब्जेक्ट्स में आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, और न्यू राइजिंग सब्जेक्ट्स में आते हैं एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल स्टडीज़ एंड मैप। जैसा हम पिछले साल के पेपर्स में देखते आए हैं, एनवायरनमेंट का वेटेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और हमारे ओजी सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब का डिफ़िकल्टी लेवल एक अनदर स्पेस पे जा चुका है। तो हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिससे एग्ज़ाम में हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें, और वो होगा अगर हम उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करें जिनका डिफ़िकल्टी लेवल इजी टू मीडियम हो, जिनका वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो हमें प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करवा सकें। बिकॉज माइंड इट, हमारा फोकस केवल प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना है, टॉपर बनना नहीं है। तो अगर हम ये सोचें कि केवल ओजी सब्जेक्ट्स पढ़ के हम क्लियर कर लेंगे प्रीलिम्स को, तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हमें न्यू राइजिंग सब्जेक्ट्स पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो जब हमें इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि कौन सा सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले हैंडल करूँगी एंड कौन सा सब्जेक्ट मैं बाद में हैंडल करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आपने एक अटेम्प्ट दिया हुआ है या फिर बेसिक बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत को आपने एक बार देख रखा है। नाउ आज के टाइम पे सबसे पहली प्रायोरिटी पे मैं इन्वायरमेंट को रखूँगी, बिकॉज़ उसका वेटेज प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एंड उसका डिफ़िकल्टी लेवल हमारे हिसाब का है, दैट इज़ ईजी टू मीडियम। देन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस पिछले टाइम से कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। इसमें थ्योरी के साथ हमें मैप को भी ध्यान रखना पड़ता है। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट इज़ जनरल साइंस। जनरल साइंस भी एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें हमें बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ना होता है। एंड देन नेक्स्ट इज़ मैप। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने मैप को एज अ अलग सब्जेक्ट क्यों ट्रीट किया है, बिकॉज मैक्सिमम लोग तो इसको इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ही पढ़ लेते हैं, बट मुझे लगता है इसको एज अ सब्जेक्ट हैंडल करना होता है, बिकॉज मैप प्रीवियस ईयर पेपर्स में कुछ ज़्यादा ही वेटेज रखने लगा है। मैप हमारा इन्वायरमेंट, IR एंड ज्योग्राफी तीनों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करता है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है एंड डिफ़िकल्टी लेवल हमारे हिसाब से है। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा, तो हमें मैप अलग से पढ़ना है। मैं आने वाले टाइम में आपके लिए इन्वायरमेंट का कोर्स पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड लेके आऊँगी, प्लस मैपिंग का भी कोर्स लेके आऊँगी जो इन्वायरमेंट, IR एंड ज्योग्राफी तीनों को होलिस्टिकली कवर करेगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। देन जब हमारे 4 सब्जेक्ट्स प्रॉपरली हो जाएंगे, देन ट्रस्ट मी, आप 60% इस रेस में कवर्ड हो चुके हो। उसके बाद मैंने पॉलिटी एंड इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी है, बिकॉज मेरे हिसाब से पॉलिटी एंड इको दोनों इक्वल डिफ़िकल्टी लेवल रखता है एंड दोनों की इक्वल वेटेज है। देन ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी दोनों इंक्लूडेड है। एंड फिर आता है हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री को लास्ट प्रायोरिटी पे इसलिए रखा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इसको रिटेन करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं।
प्रीलिम्स के आते आते हमें कुछ भी याद नहीं रह जाता है, क्योंकि बहुत महीने पहले हम लोगों ने पढ़ा होता है। तो मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के जितना नज़दीक में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे उतना हमें फ़ायदा देगा, एंड उतना ही हमें उसे रिटेन करने में ईजी रहेगा। एंड नाउ प्रॉपर मंथ वाइज प्लानिंग करते हैं। मैंने अक्टूबर से ये प्लानिंग स्टार्ट करी है, आप चाहे तो इसे कल से शुरू कर सकते हैं। प्लस आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये प्लान आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड हो सकता है और अपनी चॉइस के हिसाब से चेंज हो सकता है। एज आई सेड, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट को रखते हैं, जिसको हम पहले के 20 दिन में पढ़ेंगे, प्लस करंट अफेयर जो हमारी बेसिक नीड है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं देन वेल एंड गुड, एंड अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं देन दैट्स गुड टू। मैंने ये प्लान मंथली मैगजीन्स के फॉलोअर के हिसाब से बनाया है, आप अपना न्यूज़पेपर के हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं। पहले के 20 दिन इन्वायरमेंट प्लस मंथली मैगजीन। मैंने इतने ज़्यादा दिन इसलिए लिए हैं ताकि 1-2 दिन अगर हमारा कुछ भी पेंडिंग हो जाता है या फिर हमारा कुछ भी छूट जाता है तो वो हम आराम से कवर कर सकें। इस टाइम पे हमारी बेसिक नेसेसिटी ये नहीं है कि हम लोग कितने दिन लगा के पढ़ रहे हैं, बल्कि ये है कि हम लोग कितना ज़्यादा अच्छे से उस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। मैनी से न्यूज़पेपर से हमारा IR हो जाता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट दैट सिंपल। आपको वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी होती हैं, वेरियस कंट्रीज़ के रिलेशंस पढ़ने होते हैं, उसके नोट्स बनाने होते हैं, मैपिंग पढ़नी होती है, एंड ट्रस्ट मी ये इतना आसानी से नहीं हो पाता है। इसको एज अ सब्जेक्ट हमें ट्रीट करना होगा। सो नेक्स्ट इज़ IR, बिकॉज इसका वेटेज एंड डिफ़िकल्टी लेवल सब हमारे हिसाब से है। उसके साथ मंथली मैगज़ीन नेक्स्ट मंथ की, हमने पहले पढ़ी जून के मंथ की, नाउ जुलाई के मंथ की, या फिर जिस मंथ में आप इस टाइम पढ़ रहे हैं वो मंथ। फिर 10 से 15 तक मैंने क्रॉस कर रखा है, क्योंकि इन डेट्स पे दिवाली पड़ती है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने घर पे चले जाते हैं, बिजी रहते हैं एंड फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। इन सब में एक रेगुलर रूटीन होना बहुत टफ है। सो लेट अस जस्ट स्किप दीज डेज एंड जस्ट एंजॉय। ऐसा मानो कि ये कोई ब्रेक है। ब्रेक से वापस आते ही 16 से अगेन वील स्टार्ट द स्टडीज़ विद जनरल साइंस एंड मंथली मैगजीन ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉर नेक्स्ट 15 days. Then economy and monthly magazine from 1st to 28th December. अब हमें EVS, IR and GS पढ़े महीने हो गए। So let us just revise these 3 subjects for next 10 days. Because trust me, revision is the key for the prelims. बिना रिविजन के आपका नहीं होने वाला। आप चाहे कोई सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, आपके जितनी लिमिट है आप उतनी बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज करें, बिकॉज रिविजन के बिना इट इज़ इम्पॉसिबल। अब आता है जनवरी। यहाँ से आपको एक अलग ही स्पीड पकड़नी पड़ेगी। यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करना होगा। अगर आप कहीं और किसी और चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो आपको वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई ही करनी होगी। जनवरी से आप जितना पढ़ते आए हैं आपको उसका डबल पढ़ना होगा। जनवरी से हमें टेस्ट देना भी शुरू करना होगा। मैंने ऐसे बहुत से टॉपर्स देखे हैं, एस्पिरेंट्स देखे हैं जो कहते हैं मैंने तो केवल 4 FLT लगा लिया एंड सब्जेक्ट वाले एक भी टेस्ट नहीं लगाए और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। सीरियसली ट्रस्ट मी, वो सब लोग एक अलग लेवल पे जीनियस हैं, हम इतने जीनियस नहीं हैं। हम लोगों को जितना ज़्यादा टेस्ट हो सकता है उतना ज़्यादा टेस्ट लगाना है। जितने भी बाकी एस्पिरेंट्स हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपने हर तरीके के हथियार वो मैदान में लेके आ रहे हैं, एंड हमें भी अपना बेस्ट देना होगा। सो अब से एवरी 3rd डे एक सब्जेक्टिव पेपर देना होगा। जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप प्रो हो चुके हैं एंड अब आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से आता है, देन टेक अ रियलिटी चेक। आप रियलिटी में उस पेपर को कितना समझ चुके हैं, कितना आप उसके क्वेश्चंस को समझते हैं, किस तरीके से आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। हर तरीके की चीज़ों को आपको डिटेल्ड वे में समझना होगा। जब तक आप इन सब चीज़ों पे महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होने वाला। आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। सो एवरी 3rd डे अ सब्जेक्टिव टेस्ट एंड नेक्स्ट 3rd डे सब्जेक्टिव टेस्ट। उसके साथ अब हम जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसके साथ एक रिवीजन वाला सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं।
ताकि हमारा रिवीजन भी होता रहे और एक सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ते रहें। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, बिना रिवीजन के आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आप स्कोर ही नहीं कर पाएंगे टेस्ट में, आपके नंबर ही नहीं बढ़ेंगे। आपके सिंपल मिस्टेक ये होगी कि आपने रिवीजन नहीं किया है। सो नाउ जनवरी से 15 दिन पॉलिटी प्लस मंथली मैगजीन एंड प्लस एक रिवीजन वाला सब्जेक्ट EVS ले लिया हमने, उसका रिवीजन होगा। और जहाँ जहाँ मैंने येलो सर्कल कर रखा है वहाँ पे आपको टेस्ट देना होगा, एक सब्जेक्टिव टेस्ट कोई भी सब्जेक्ट का। आपने EVS अच्छे से पढ़ लिया तो आप EVS का दीजिए, आपने साइंस एंड टेक का कर लिया आप साइंस एंड टेक का दीजिए, आपको IR आ गया आप IR का दीजिए, कोई भी टेस्ट दीजिए, आपको टेस्ट तो देना ही होगा, ये कसम खा लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट 15 days फ्रॉम 16 to 31st ज्योग्राफी प्लस मंथली मैगजीन एंड प्लस रिविजन ऑफ ऑल मंथली मैगजीन्स। आप इतने टाइम से मंथली मैगजीन्स पढ़ते आए हैं, अब तक तो आप भूल गए होंगे, तो रिवीजन मंथली मैगजीन का भी करना ज़रूरी है। आई नो इसमें टाइम लगेगा, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के आप नोट्स बनाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर का रिवीजन कर सकते हैं, उसके नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं, जैसी आपकी स्ट्रैटेजी है आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। देन उसके नेक्स्ट 15 दिन 1 to 15 फरवरी हिस्ट्री प्लस रिवीजन ऑफ मंथली मैगजीन जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग इतने सिंसियर तो नहीं है कि डॉट बाय डॉट हम लोगों ने पूरा प्लानिंग बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करी होगी, कुछ ना कुछ हमारा पेंडिंग भी रह गया होगा, कुछ ना कुछ हम लोग छूट भी गया होगा, हम लोगों का नहीं कवर हुआ होगा। तो नेक्स्ट 15 days मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि आप कुछ भी पेंडिंग हो, कुछ भी हो, आप कवर कर सकें। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको स्टडी करना है आप उसको स्टडी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा चाहे कितना भी एफ़र्ट डालना पड़े, चाहे कितने घंटे पढ़ने पड़े, चाहे आपको कितना भी एफ़र्ट करना पड़े, मार्च तक कुछ भी करके सारा सिलेबस आपको कवर करना होगा, ताकि इससे आगे एकदम हार्ड कोर आप रिवीजन कर सकें। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ना ही पीछे का कुछ पढ़ेंगे ना आगे का पढ़ेंगे, जितना अभी तक आपने पढ़ा है केवल उसी को बार 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 रिवीजन करेंगे। सो मार्च से हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देंगे। अब यहाँ से हम 2 सब्जेक्ट का रिवीजन एक बार में करेंगे। टारगेट ये रखेंगे कि हफ्ते में 2 सब्जेक्ट्स तो हम लोग एक बार में रिवाइज कर ही लें। उसके साथ हम लोग सब्जेक्टिव पेपर दे रहे थे, अब क्या होगा, तीसरे दिन पे सब्जेक्टिव पेपर देंगे और उसके अगले तीसरे दिन पे FLT लगाना शुरू करेंगे। FLT मतलब फुल लेंथ पेपर। सो नाउ 1 मार्च से 7 तक इको प्लस EVS प्लस टेस्ट। नेक्स्ट 7 days साइंस एंड टेक पॉलिटी प्लस टेस्ट। उसके नेक्स्ट 7 days IR प्लस ज्योग्राफी प्लस टेस्ट। देन उसके नेक्स्ट 7 days मैप प्लस हिस्ट्री प्लस टेस्ट। ये हमारा पूरा एक मंथ का होलिस्टिक प्लान बन गया है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, टेस्ट भी देंगे, रिवीजन भी करेंगे और पूरा कवर भी करेंगे। यही प्लान हम नेक्स्ट मंथ भी रिपीट करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम रिवीजन मैक्सिमम आउटपुट। इसके साथ अब तक हमारी PT 365 भी आ चुकी होगी, हमें PT 365 भी पढ़ना होगा, जो पूरे ईयर की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारी कवर कर लेंगी। हमसे कुछ भी अगर मिस हो गया है, कुछ भी छूट गया है और जिसको हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट ना समझ के छोड़ दिया है, वो चीज़ भी अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो ज़रूर PT 365 में कवर होगी। लास्ट मंथ मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी शायद अभी भी पेंडिंग होंगी आपकी। क्या पता आपकी PT 365 कंप्लीट ना हुई हो, क्या आप कोई और नई टेक्निक आप टेस्ट में यूज़ करना चाहते हो, कोई ऐसी टेक्निक जो आप रिवीजन में ट्राई करना चाहते हो, इसलिए यहाँ ब्लैंक है। ये सिर्फ आपके लिए है, आप अपने साथ क्या करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, मई पूरा आप पे ऊपर है। बट अगर आप मेरी एडवाइस लेंगे देन आई विल एडवाइस यू टू रिपीट द सेम प्लान दैट यू फॉलोड द लास्ट मंथ, प्लस PT 365 का भी रिवीजन करना होगा। आप जितना भी रिवीजन कर सकते हैं उसे पूरे मंथ में डाल दो। अगर आप 5 बार किताब पढ़ सकते हो 5 बार डाल दो, 10 बार पढ़ सकते हो 10 बार डाल सकते हो। आपके स्ट्रेंथ जितनी भी हो एक किताब पढ़ने की, पूरा सिलेबस पढ़ने की, वो इस मंथ में झोंक दो।
प्लस आप जितनी बार भी टेस्ट देना चाहते हो उतनी बार दो, जब तक आप अपने पास से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तब तक टेस्ट दो. रिविजन एंड टेस्ट, दिस इज़ द ओनली की टू क्रैक दिस एग्ज़ाम. एंड दैट्स इट. ये था हमारा प्लान फॉर नेक्स्ट 7 months. प्लीज़ लेट मी नो कि आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपके पास कोई और क्वेरी हो, प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट in this journey of mountains, I am with you and always there for you to help you and to guide you. I made this channel to share my knowledge and experience. Treat me like your permanent companion. And that's it for today. See you in the next video. Bye bye.